बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासी तमाशा के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम लोग बात करेंगे कि सब्सिडी क्या चीज़ है। आम तौर पर लोग इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते, हालांकि इस मुल्क की तकरीबन 60% आवाम जो है 60% लोग सब्सिडी से फ़ायदा उठाते हैं। तो सब्सिडी एक्चुअली है क्या, ये आपको बताने की कोशिश करेंगे आज। कोई भी चीज़ जो हुकूमत गवर्नमेंट आपको सस्ते निरखों में देती है, अमूमी तासर यही है कि उसे सब्सिडी बोलते हैं। लेकिन सब्सिडी का जो जो आम मतलब है वो आवाम नहीं जानते कि किस तरह हुकूमत जो है वो आप तक सस्ती चीज़ पहुंचाती है। अगर कोई चीज़ मार्केट में 100 रुपये की मिल रही है तो जो हुकूमत का स्टोर होता है वो यूटिलिटी स्टोर हो या कोई और रजिस्टर्ड करियाना स्टोर हो, जो कोई भी चीज़ आपको जो सब्सिडाइज मिले, वो अगर बाहर ओपन मार्केट में 100 रुपये की है तो वहाँ पे आपको 60 रुपये या 70 रुपये या 80 रुपये में मिल जाती है। इसे सब्सिडी तो इसे बोलते हैं। लेकिन जो हुकूमत कम पैसों पर आपको दे कैसे देती है, एक्चुअली ये सब्सिडी है। हुकूमत जो है वो उसी मार्केट से चीज़ खरीदती है, जो 100 रुपये की चीज़ है वो 100 रुपये में ही खरीदती है और आप तक उसे 80 रुपये में बेचा जाता है। 20 रुपये जो है वो हुकूमत अपने पल्ले से उसमें डालती है। ऐसा कोई जादू नहीं है हुकूमत के पास कि हुकूमत जो है वो कहीं से पैदा कर लेती है चीज़ें, या हुकूमत ने कुछ मिलें लगा रखी हैं, या ऐसे कुछ उनकी जो है वो प्रोडक्शन करती है चीज़ों की। ऐसा कुछ नहीं है। हुकूमत उसी मार्केट से चीज़ खरीदती है और उस पर अपने पल्ले से पैसे डालकर इस आवाम के लिए मार्केट में भेज दी जाती है। लेकिन ये तासुर जो है, ये इक़दामात जो ऐसे उठाए जाते हैं, ये पाकिस्तान में अगर बंद नहीं होंगे तो हम लोग तरक्की नहीं कर सकेंगे। शायद कुछ लोगों को मेरी ये बातें अच्छी ना लगें, लेकिन हकीकत यही है। अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है तो ये सब्सिडी जो है इस मामले से बाहर आना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो बिजली और पेट्रोल पर भी सब्सिडी दे दी जाती है, क्योंकि जो बंदा कोई चीज़ अफोर्ड कर सकता है वो इस्तेमाल करे, जो नहीं कर सकता वो बिल्कुल भी ना खरीद करे। अगर पेट्रोल किसी ने लेना है तो सब्सिडीज़ क्यों, उसे सब्सिडाइज क्यों किया जाए। वो अगर अफोर्ड कर सकता है तो मोटरसाइकिल चलाए, अगर नहीं चला सकता अफोर्ड कर सकता तो साइकिल चलाए। इसी तरह जहाँ तक कुछ लोग एतराज़ करेंगे शायद खाने की चीज़ों के बारे में, जो आम गरीब की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं स्टोर पे मिलती हैं। देखिए वो चीज़ें ऐसी हैं जो आवाम को हर एक बंदे के लिए दी जाती हैं। उसमें 90% वो लोग फ़ायदा उठाते हैं जो उसके अहल ही नहीं होते, जो हकदार ही नहीं होते। वो लोग भी वहाँ से चीज़ें सस्ते दामों लेकर और उसका फ़ायदा उठाते हैं। ये इसी तरह है कि अगर पेट्रोल जो है वो मोटरसाइकिल वाले को 50 रुपये लीटर सस्ता दे दिया जाए, लेकिन चूँकि मार्केट में पेट्रोल पंप पर एक ही रेट होगा, तो उससे जो लैंड क्रूज़र वाला है या जिसके पास होंडा की कार होगी वो भी वही सस्ते निर्खों में पेट्रोल हासिल करेगा। इसी तरह ऐसे जो काम है उन्हें अगर चाहे कुछ टारगेटेड कर दिया जाए ख़ास तौर पर, और टारगेटेड भी कर दिया जाए और इसमें कमी भी लाई जाए, और एक प्लान के ज़रिए इसमें कमी लाई जानी चाहिए। अगर 5 साल प्लान बना लिया जाए तो इसे 5 साल में हर साल 20% इसमें कमी कर दी जाए तो 5 साल में ये सब्सिडी से जान छुड़ाई जा सकती है। ऐसे इक़दामात जो हैं वो मुल्क की तरक्की के लिए रुकावट हैं। हमें अगर दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक का मुकाबला करना है तो बिल्कुल ये सब्सिडी से जान छुड़ाना पड़ेगी। और इसका तरीका एक्चुअली अगर आपने किसी को मदद करनी भी है तो वो टारगेटेड होनी चाहिए। अगर कोई अपाहिज है, किसका कोई कमाने वाला नहीं है, कोई माजूर है, कोई बेवा औरत है, तो उन लोगों की मदद करने के लिए पहले से भी खैर कुछ एक्टिविटीज़ तो होती हैं। अगर कुछ लोग जानते हो तो मोहल्लों में ज़कात कमेटीज़ बनी हुई हैं, तो वो फ़ैसला करती हैं मोहल्ले में कुछ लोग अगर उसके हकदार हैं जो अपना जो ख़र्चा है वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनकी इमदाद की जा सकती है।
और मेरे ख्याल में अगर उसे ही 100% बढ़ा दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, तो मोहल्ले के कुछ मोतबर लोग जो हैं वही फैसला करते हैं कि कौन जो है वो इससे का हकदार है, तो उस तक जो है वो पहुंचा दी जाती है। उस ज़रिए से किया जाए, ना कि आम मार्केट में, मंडियों में, बाज़ारों में सब्सिडाइज चीज़ें जो हैं वो बेची जाएं। ये अवाम जो है इसको भी कुछ सोचना चाहिए। अवामी जो मसाइल हैं वो अवाम के अपने बनाए हुए भी काफ़ी हद तक हैं। आप अगर शायद मेरी बात कुछ लोगों को बहुत बुरी लगेगी, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी जेब में 2-2 मोबाइल होते हैं और वीकली उनमें इंटरनेट पैकेजेस लगाए जाते हैं। और वो लोग जो हैं वो सब्सिडाइज आटा लेने चले जाते हैं, वो लोग सब्सिडाइज घी लेने चले जाते हैं। अरे भाई, आप अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो पहले इंटरनेट बंद करो, पहले मोबाइल का इस्तेमाल बंद करो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये तमाम चीज़ें भी इस्तेमाल करें और उसके बाद आप लेने चले जाएं जी हमें सब्सिडाइज आटा चाहिए, सब्सिडाइज घी चाहिए। ये जो है ये अगर बंद नहीं होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और शायद ये मेरी बातें बहुत से लोगों को बुरी लगें, ऐसे हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। हम हर रोज़ कटोरा लेके किसी न किसी के सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसे दुनिया हमें ब्लैकमेल भी करती है। अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में, ख़ास तौर पर IMF जो है उसने पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर काफ़ी दबाव बना कर रखा, और इसी वजह से हालांकि पिछले काफ़ी दिनों से ये साकडार साहब काफ़ी बयान दे रहे थे, मैं बिल्कुल भी इनकी बात नहीं मानूंगा, लेकिन ये कुछ नहीं कर सके। इन्हें पेट्रोल की कीमत आज बढ़ाना पड़ी 35 रुपये, इन्हें डॉलर को मार्केट रेट पर छोड़ना पड़ा। तो जब वो लोग पैसा देंगे तो वो लोग अपनी मनमानियाँ भी करवाएंगे। अगर हम ये सब्सिडाइज जो चीज़ें हैं इन्हें कुछ मैनेज करें, ये नहीं कि इसको टोटली ख़त्म कर दिया जाए, इसका तरीक़ाकार कुछ और होना चाहिए, अच्छा तरीका होना चाहिए और ये टारगेटेड होना चाहिए। और बिजली, गैस, पानी और पेट्रोल इस जैसी चीज़ों पर बिल्कुल भी सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। आपको ये चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी। और हाँ, एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ हम लोग जब करियाना स्टोर पर जाते हैं तो हमारे जो करियाना स्टोर हैं वहाँ पे 90% इम्पोर्टेड चीज़ें होती हैं। हम लोग वो ख़रीदते हैं, और इम्पोर्टेड चीज़ें ख़रीदने की वजह से आपको पता है कि जो हमारी करेंसी है वो इम्पोर्टेड चीज़ों वाले नहीं लेते। इम्पोर्टेड चीज़ें वो होती हैं जो मुल्क से बाहर वाली कंपनियां बेचती हैं। उन्हें हमारे पैसों से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें डॉलर्स चाहिए, और हमारा जो मुल्क है वो डॉलर पैदा नहीं करता। हमारे सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं। ख़ास तौर पर डॉलर अगर देखें, डॉलर में तो हमारे सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल ज़ीरो है। पिछले चंद सालों से, बल्कि चंद क्या, पिछले 25 से 30 सालों से हम लोग सुन रहे हैं एक ही राग अलाप रही होती है। जो भी हुकूमत आती है टेक्सटाइल बढ़ा दो, टेक्सटाइल फला कर दो, टेक्सटाइल। किसी और शोबे ने हमने बिल्कुल कुछ भी तरक्की नहीं की। ना ही हमारी इम्पोर्ट्स हैं, सॉरी इम्पोर्ट का है, एक्सपोर्ट्स हैं। एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेंगी अगर हमें तरक्की करनी है। एक्सपोर्ट होगी तो डॉलर्स आएंगे, अगर डॉलर्स आएंगे तो मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। तो ये सब्सिडाइज वाले मामले पे ज़रूरी बात करना चाह रहा था मैं आज। आइंदा फिर किसी दिन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे भी एक वीडियो बनाएंगे, ताकि आवाम को थोड़ा सा जो है वो बेहतर गाइड किया जा सके। अब तक के लिए इतना ही। आइंदा एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।